पास्टर शालूम देखने वाले तमाम नाज़रीन को सलाम पेश करता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ अपने खुदावंद का जो फराहम करते हैं मौका ज़िंदा कलाम का, ताकि हम आपके सामने पेश कर सकें। और मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी के चेयरमैन पास्टर इमरान साहब का और सिस्टर महविश का, जो मौका फराहम करते हैं ताकि ज़िंदा कलाम मुख्तलिफ खादमीन के ज़रिया आप तक पहुँच सके फजल टीवी के थ्रू। सो नाज़रीन, आज का कलाम जो हम शेयर करेंगे वो हमारे बच्चों के मतलब है कि दुनिया के लोग हैं हम तो दुनिया के बच्चे होंगे, और अगर हम मसीह लोग हैं तो हमारे बच्चे मसीह जिंदगी में होंगे, दुनिया की जिंदगी बसर नहीं करेंगे। आए हम खुदा के कलाम में सीखते हैं कि किन चीज़ों को हम जिंदगी से निकालें तो हम खुदा के लोग होंगे, और जो दुनिया के लोग हैं उनमें क्या चीज़ें होंगी। दुनिया के लोग हम बात करेंगे सबसे पहले तो खुदा से दूर, जिंदगी की ख्वाहिशों में फंसे हुए, दौलत के आरजूमंद, अपनी ऐशो इशरत में गर्क, अपनी आराम की जिंदगी में मुर्दों के साथ खुश। उनके लिए रोटी रोजी कमाना ही उनका इबादत का हिस्सा है। खुदा की तालीम से खाली, रूह से खाली और दुआ से दूर। हम सब अपने आप से पूछें कि क्या ये चीजें मुझ में तो नहीं हैं जो कन्वर्ट होके मेरे बच्चों में जाएं? क्या मैं दुनिया का हूं या मैं मसीह का हूं? यह सवाल है। आज दुनिया के लोगों में दुआ या मजबा नहीं है। वो इकट्ठे फैमिली बैठ के दुआ नहीं करते, बल्कि वो हर एक अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। हमारे बच्चे मोबाइल उनके हाथों में, वो क्या देखते हैं माँ बाप लापता है। उन्हें कुछ इल्म नहीं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, और वो शर्म की बातों को और ठट्ठाबाजों को साथ मिलकर जिंदगी गुजारते हैं। खुदा के कलाम में हमारे लिए एक आयत को आखिर जमाना के लोगों के साथ जोड़ा गया। दूसरा तीमुथियुस 3:1-5 आयत में लिखा कि यह जान रख के आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, नाफरमान, नशुक्र, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, ढीठ और बेइज्जत, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा कर। खुदा का कलाम मसीहों को आगाह करते हैं कि आप ऐसे लोगों से किनारा करें जो सिर्फ नाम के मसीह हैं और उनकी जिंदगी खुदा से दूर है। वो वजह रखते हैं, लिखा गया उनके माथे पे नाम कि वो खुदा के हैं, क्योंकि हर नाम के साथ हम आगे मसीह जोड़ते हैं। मुख्तलिफ नाम और आखिर में मसीह का नाम। क्या हम माँ बाप के नाफरमान हैं? अगर हैं तो फिर हम जो नाम हमारे आगे लिखा गया हम उसके भी नाफरमान हैं, क्योंकि उसके फल हमारी जिंदगी से दूर हैं। हम ऐसी रस्मों रिवाज में फंसे हुए हैं, हमारे बच्चे उन चीजों को अपना रहे हैं जो खुदा के कलाम में है नहीं। लेकिन अगर हम मसीह हैं तो फिर हमारे बच्चे नाफरमान नहीं होंगे।
खुदा के हुक्मों के ताबे होंगे, क्योंकि कलाम मुझे और आपको ये सिखाता है कि अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है। आए खुदावंद के कलाम में इस्तिशना की किताब उसका 6 बाब उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे। सुन आए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने पूरे दिल, पूरी जान, अपनी सारी ताकत से खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म मैं आज तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें। सबसे पहले मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा ने कहा जो हुक्म, जो बातें, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं तुम्हारे दिल पे नक्श हो। मां बाप के दिल पर नक्श होना है। हमने सीखनी है, पहले उसके हुक्मों को अपनाना है, दिल से उसके ताबे होना है, और फिर हम उसको क्या करें। उसके बाद कहा तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। क्या करना? ज़हन नशीन करना, औलाद के ज़हन में डालना है। अपने दिल पे आपने नक्श करना है और अपने औलाद के ज़हन नशीन करना है। और इसका तरीका, घर बैठे, राह चलते, लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र करना। आज हमारे पास शायद वक्त नहीं है, हम अपने रोटी रोजी कमाने के लिए तगदाव करते हैं। हमारा खानदान की वो रूहानी भूख जिसे हमने मिटाना है उसे पूरा नहीं कर पा रहे। जिस्मानी के लिए हम बहुत ज्यादा वक्त देते हैं, लेकिन क्या रूहानी नेमतों के लिए हम अपनी औलाद की फिक्र करते हैं? कहा घर बैठे जब हम खानदानी तौर पर बैठते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं बैठने के, खाने की टेबल पर बैठते हैं, रात को सोने से पहले इकट्ठे होते हैं, तो क्या हम खुदा उनकी बातों का जिक्र करते हैं उनके साथ? क्या हम सारे दिन की शुक्रगुजारी करते हैं? क्या आज हम हर एक काम से मुख्तलिफ जगहों से होके आए और खुदावन ने हमें जिंदगी बख्शी, खुदावन ने हमें इकट्ठा किया, उसकी शुक्रगुजारी करें। बच्चों को शुक्रगुजारी करना सिखाएं, क्योंकि शुक्रगुजारी आसमान की कुंजी है, चाबी है, जो आसमान की बरकतों को आपके लिए खोल देती है। जैसे कि हम हमारे माँ या बाप मुख्तलिफ इनाम हमें देते हैं तो हम शुक्रगुजार होते हैं कि पापा, मामा, हम आपके शुक्रगुजार, मुझे तो इस चीज की नीड थी, जरूरत थी, और आपने इसे पूरा कर दिया। तो जो जिंदगी खुदा हमें मुहैया करता है उसकी शुक्रगुजारी करना अपने बच्चों के सिखाइए। फिर कहा राह चलते हुए किस तरह? मुख्तलिफ तरीके हैं हमारे पास। छोटे बच्चे हैं, फूलों के कलर्स हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, जानवर हैं, और खुदावंद की तमजीद उन चीजों से करना सिखाएं। खुदावंद ने कितने अच्छे कलर्स बनाए, और आप बचपन से ही उनके ज़हन में खुदा की तालीम को बिठा रहे हैं। लेटते वक्त अपनी जिंदगियों को, अपनी जानों को हम खुदा के लिए, खुदा के हजूर में फरियाद करते हैं। खुदावंद, हम अब सोने लगे हैं, हमारी जानें आपके हजूर में झुकी, और हमें इन्हें आपके सुपुर्द करते हैं। हिफाजत कीजिए, निगरानी कीजिए, मीठी नींद दीजिए, और सुबह उठें तो आपके पाक नाम से उस दिन का शुरू करें। क्या हमारा नस्मुल हमारे बच्चों के साथ ऐसा है? और अगर ऐसा है तो यकीन कीजिए आपके बच्चे बड़े होकर मसीह होंगे, वो जिंदगियां मसीह की खिलाएंगी, क्योंकि आपने बचपन में उनके दिल में उस बीज को डाल दिया जो मसीह की तालीम है। उठते वक्त जब हम उठते हैं, सुबह की नाश्ते के टाइम छोटी छोटी बातों से हमने
खुदा के कलाम को बच्चों के दिल में उतार देना है, ज़हन में उतार देना है। वो हर वक्त उसी का ध्यान करें। नाश्ते की टेबल पर, अपने अपनी जॉब पे जाने से पहले, स्कूल भेजने से पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं, ताकि उन्हें पता हो कि हमने घर से बाहर जाने से पहले क्या करना है, दुआ करनी है, खुदावंद के सुपुर्द करना है अपने आप को, ताकि हमारी हिफाजत हो। और खुदावंद ने कहा, मैं हर बला से, हर वबा से तुझे बचाऊंगा और तेरी जान की हिफाजत करूंगा, और मैं तेरे आमद और रफ्त में तेरा मुहाफिज होऊंगा। खुदावंद के वादे आपके साथ हैं, और आप इन वादों को अपनी औलाद के साथ दे सकते हैं, जोड़ सकते हैं, खुदा का राब्ता दे सकते हैं। और फिर खानदानी तौर पर ज़बूर 128 के आयत क्या पुरफजल आयत है। जिंदा कलाम आपसे और मुझसे बात करते हैं। खुदावंद की आवाज आज भी आपके हाजुर में है। लिखा है, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानित होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानित। जैतून के पौधों की मानित। जैतून ममसूहों को जाहिर करता है, चुने हुए को जाहिर करता है। अगर आप वाकई मियाँ बीवी मिलकर खुदावंद की हाजुरी में अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, तो आपके बच्चे ममसू होंगे, खादिम बनेंगे, खादमाएं बनेंगी, परस्तार बनेंगे। लेकिन यह तब मुमकिन है मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम की तालीम उनके दिल में, उनके ज़हन में उतार दें, ताकि वो खुदावंद के साथ साथ चलें। बाज़ दफ़ा माँ बाप बहुत सी ऐसी बातें, गुस्सा आता है और गुस्सा करते हैं, लेकिन गुस्सा करने में और तरबियत करने में खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। इफ्सियों का खत उसका 6 बाब उसकी 4 आयत में, और आए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। खुदावंद में नसीहत और तरबियत। नसीहत ये काम नहीं करना, ये खुदावंद इससे नफरत करते हैं। झूठ नहीं बोलना, खुदावंद इससे सजा देते हैं। और आदम को और हवा को हुक्म तोड़ने पर सजा मिली, तो खुदा का हुक्म हम नहीं तोड़ेंगे। उनके ज़हन में बैठाना है, नसीहत करनी है, लेकिन तरबियत में चंद चीजें और बढ़ा दी। आज तरबियत में तालीम, तहजीब और खैर ख्वाही, इन 3 चीजों को हम गौर करेंगे। तरबियत क्या है? किस तरह आपने उठना है, बड़ों से पेश आना है, खुदावंद की हजूरी में किस तरह अदब से हमने झुकना है। तहजीब, हमने बाहर वालों के लिए अपनी जिंदगियों को नमूना बनाना है। वो ये साबित हो कि वाकई ही ये मसीह के लोग हैं, उसकी तालीम पर चलते हैं और खुदावंद के हुक्मों को अपनी जिंदगी में आयत करते हैं। तहजीब, इज्जत करना दूसरों की, क्योंकि खुदावंद ने कहा, बदी के एवज बदी ना करो, बल्कि नेकी से उसके ऊपर गालिब आओ। खैर ख्वाही, सबसे बड़ा मसला आज खैर ख्वाही का है कि हम किस तरह खैर ख्वाही कर सकते हैं। देखभाल करना, नजर रखना, खैर ख्वाही करना। आज अक्सर हमारे बच्चों के पास मोबाइल हैं अपने, ये मैं नौजवान बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, और मां बाप की नजर में वो सो रहे हैं, लेकिन मोबाइल उनके हाथ में है, कंबल उनके मुंह पे है, और अंदर क्या चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खैर ख्वाही का एक तरीका है कि आप अपने बच्चों पर नजर रखें कि वो किस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके दोस्त कैसे हैं, बेटी है तो उसकी सहेलियां कैसी हैं,
क्योंकि खुदावंद के कलाम में हमें हर बात के लिए नसीहत की गई। कहा बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। अगर हमारी सोबत अच्छी है, खैर ख्वाही करने वाले अच्छे हैं, माँ बाप गुड देखभाल कर रहे हैं, तो फिर हमारे बच्चे वाकई ही मसीह जिंदगी बसर करने के लायक हैं। खुदा की नजर में बबरकत जिंदगी होगी और खुदा से बरकतें और नेमतें हासिल करेंगे। बाप के लिए एक और सलाह खुदा के कलाम में दी गई। इमसाल की किताब 3 बाब उसकी 11 आयत में, आए मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को हकीर न जान और उसकी मलामत से बेजार ना हो। आज बहुत दफा अक्सर आप देखते हैं घरों में किसी नौजवान को, किसी बच्चे को हम किसी बात से मना करते हैं, ये ठीक नहीं है, तो क्या होता है, वो बेजार हो जाते हैं कि माँ बाप तो हमारे पीछे ही लगा हुआ है, हमें हर बात पे टोकते हैं। लेकिन क्यों? कि वो आपकी जिंदगी चाहते हैं। और फिर इमसाल 29 बाब 15 आयत में भी बड़ी अच्छी तरबियत की गई। छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है। क्या? कि छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है, लेकिन जो लड़का बेतरतीब छोड़ दिया जाता है अपनी मां को रुसवा करेगा। आज दुनिया में आप देखते हैं ऐसे बेशुमार वाकयात हैं, लेकिन दुनिया में, आपके घर में नहीं, अगर आपका घराना वाकई ही मसीह घराना है और अमल करते हैं, खुदावंद की आवाज को सुनते हैं, तो वहां पर ऐसी कतन कोई बात नहीं होगी। और जब हमने तरबियत करनी है बच्चों की, तो फिर इमसाल 13 बाब 24 आयत में कहा, जो अपनी छड़ी को बाज रखता है, जो अपनी छड़ी को बाज रखता है, अपने बेटे से कीना करता है, नफरत कर रहा है, बेपरवाह छोड़ दिया, जो मर्जी करने दो, जिससे उसकी मर्जी है। लेकिन छड़ी हिकमत देती है, रोकती है, सजा मिलती है, और वही सजा इसी तरह खुदा भी हमें देते हैं अगर हम हुक्म अदूली करते हैं। फिर कहा, पर जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त उसको तंबीह करता है। अपने बेटों को, बेटियों को तंबीह करना सीख लें। खुदावंद का कलाम माँ और बाप को यह तरबियत देते हैं, क्योंकि हम किसके खिलाते हैं? मसीह के। मैं मसीह का हूं और हम सब इसी नाम से कहलाते हैं। लेकिन क्या हमारी जिंदगियां जाहिर करती हैं कि हम मसीह के हैं? क्योंकि खुदावंद यीशु ने फरमाया कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, खानदान अपने हुस्न सलूक से पहचाना जाता है, और औलाद फरमा बरदारी से पहचाने जाएंगे कि वो वाकई ही मसीह के लोग हैं। बाज़ दफ़ा हम, और ख़ास तौर पर जो बेटियां हैं, वो कहते हैं कि ज़्यादा कलाम तो बेटों के लिए। लेकिन क्या हमने कभी कलाम में ये सुना? ज़बूर 144 उसकी 12 आयत में लिखा है, जब हमारे बेटे जवानी में कदावर पौधों की मानद और हमारी बेटियां महल के तराशे हुए पत्थरों की मानद। बेटियां तराशे हुए, जब हम किसी पत्थर को तराशते हैं, रगड़ते हैं, उस पर कोई खराश नहीं आती, वो मुलायम हो जाता है और एक दिलकश नजर आता है। बेटियों की तालीम और तरबियत खुदावंद में कीजिए, उनको सिखाइए कि उन्होंने जवान होकर खुदावंद की खिदमत करनी है, फिर उन्होंने दूसरे घरों में जाना है और उनके घरों को आपने सजाना है। और उनको मिसाल दीजिए जवान बेटियों को कि वो ऐसी बहू बने दूसरे घर के लिए कि वो रूत और नोमी का नमूना ले, एक अच्छी सास और एक अच्छी बहू। जब हम ये सब करते हैं तो फिर हम खुदावंद की हाजुरी में बबरकत जिंदगी पाते हैं। और खुदा के कलाम में
कहा, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और सुनकर अमल करने वाला मुबारक है। सो खुदावंद अपने कलाम के वसीला से रोज बरोज हमसे बात करते हैं और सिखाते हैं कि हमने किस तरह से अपनी जिंदगियों को खुदा के ताबे करना है, बाबरकत जिंदगियां बसर करनी है। तो फिर हम उसके हाज़ुर में जिंदगी, शिफा, कुव्वत, जोर और हमेशा खुश रहेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत और जिंदगी बख्शे। आए एक छोटी सी दुआ करेंगे हम। खदूस मेहरबान पाक यहोवा, हम आपके और आपके बेटे यीशु के नाम में झुकते और खुदावंद आज के कलाम के लिए जो आपने बख्शा, खुदावंद आपसे बरकत को मांगते हैं, जिंदगी को मांगते हैं। इस कलाम के वसीला से बहुत सी जिंदगियां, बहुत से जवान, बहुत से बेटे बेटियां बरकत पाएं और आपके हाज़ुर में झुक जाएं, यीशु के वसीला से, आमीन।